गुड मॉर्निंग। तो ये था हमारा थर्ड डे 3। छोटी सी जो 5 दिन की ट्रैवल थी उसकी डे 3। तो इस दिन मैं बहुत सुबह उठी थी क्योंकि मुझे कांचनजंगा रेंज दिख रहा है। जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ना, सफ़ेद सफ़ेद, ये पूरा कांचनजंगा जो पहाड़ है उसकी रेंज है। ये भी हिमालयन रेंज के एक पोर्शन है। वर्ल्ड के थर्ड हाईएस्ट पीक में से एक माना जाता है। और ये बहुत ही सुंदर सुबह, जितना दिन चढ़ रहा था उतना ही वो आप देख सकते हैं उसके सामने क्लाउड थोड़ा सा, फॉग थोड़ा सा जम जा रहा था और हमारे जाने का टाइम भी नज़दीक आ रहा था। अब ये पूरा चढ़ गया था और ये था कुछ 9 बजे के टाइम। इस टाइम सुबह जोगी घाट का ब्रिज भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। मैंने वीडियो में थोड़ा लिया है, थोड़ा हेजी है लेकिन दिखा। और हमें अब निकलना पड़ा। आप रास्ता अब देखिए, रात के टाइम तो हम देख भी नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली में रास्ते का क्या हाल है। 2 गाड़ी एक साथ अप डाउन नहीं कर सकता, सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। खासकर ये बाहर का रूल्स है। ये ड्राइवर सारे जो भैया थे, सारे ड्राइवर्स, हम लोगों ने 3 ड्राइवर्स बदले थे 3 अलग अलग जगह में। हम लोग जलपाईगुड़ी तक आए थे। जलपाईगुड़ी से हम लोग एक ड्राइवर लिए थे, वो हम लोग को शिटोंग में रात को पहुँचाए थे। फर्स्ट जो डे 1 था। और डे 2 में हम लोग यहाँ पे घूमे थे तो हमें ड्राइवर नहीं लगा। डे 2 नाइट में हमारे ड्राइवर आ गए थे हमारे होम स्टे पे। और डे 3 पे वही हमें लेके जा रहे हैं, जो नेक्स्ट सेकंड डेस्टिनेशन हमारा है चारखोल। तो अभी हम ब्रेकफास्ट होके निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं रास्ते में जो पाक हम बोलते हैं ना, पगडंडी, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है कितने सारे हैं। और आगे जाके ये तो बढ़ते जाएंगे। और आप देखिए ये जो स्लोप्स है, सारे स्लोप्स में इतने ऊंचाइयों में सब ने घर बनाए हैं, वो रह रहे हैं। जो बनने की काम भी हो रहे हैं ना कहीं कहीं जगह पे, आप देख सकते हैं जो सरफेस में रोड के साथ बैलेंस किया हुआ फ्लोर रहता है उसमें खासकर वो लोग होम स्टे बनाते हैं। और जो ग्राउंड फ्लोर रहता है या फिर उन लोग का फर्स्ट फ्लोर, कभी कभी सेकंड फ्लोर तक भी घर बना लेते हैं वो लोग। तो उन सब में वो खुद एकोमोडेट करते हैं अपने फैमिली को। और जो रोड के साथ जो उनका फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर रहता है उसमें वो लोग होम स्टे अवेल करते हैं। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं नॉर्मल, बहुत नॉर्मल हाउस है लेकिन बहुत साफ़ और सजा के रखते हैं। इतना सुंदर इन्वायरमेंट है। जबकि हम लोग टूरिस्टों की वजह से थोड़ा सा डर्टी, क्लटर्ड हो चुका है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ चुका है। और सब लोग उतना अभी तक कॉन्शियस भी नहीं हुए, जो कि हमारी बदनसीबी है कि हम लोग नहीं संभाल पाते नेचर को, जो पहाड़ है उसको, उसकी जो वैल्यू है, उसकी एंटिटी को नहीं संभाल पाते। ये हमारी एक्चुअली क्राइसिस है। मेंटालिटी की भी क्राइसिस है और लाइफस्टाइल की भी है। तो यहाँ पे बहुत ही पतली रास्ते से जाना पड़ा था। हाँ, जो मैं बोल रही थी, बाहर के कुछ रूल्स है। जैसे ड्राइवर भैया पहले दिन के जो हमें रात को लेके आए थे शिटोंग, जहाँ से आज हम निकल रहे हैं थर्ड डे को, तो वो बोल रहे थे, हम लोग पूछ रहे थे, मेरे पति पूछ रहे थे कि आप हॉर्न नहीं दे रहे, इतना सारा टर्न्स है और लाइट्स भी नहीं रहते, सिर्फ आपके जो लाइट्स कार के रहते हैं और फॉग लाइट्स यूज़ करना पड़ता है पहाड़ में, क्योंकि ये तो ठंड का मौसम में बहुत फॉग होता है। और देखिए ये कितनी ऊंचाई में है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पूरे एकदम वैली जैसा नीचे एक पूरा गहरा डीप खाई है। और इस खाई से मुझे बहुत डर लगता है। जैसे आप खिड़की से देखेंगे ना आपको डर लगेगा। ये जगह है जहाँ पे कार्निवल हो रहा था 25 के नाइट को, जब हम लोग आए थे यहाँ पे। तो ये एक व्यू पॉइंट है, पूरा किनारा, जहाँ से पूरा वैली ऑफ द हिल एरिया, दिस पोर्शन, वो पूरा दिखता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये व्यू पॉइंट है तो आसपास के सारी जगह, सारी पहाड़ इतने अच्छे से पूरा लैंडस्केप दिख रहा है। हाँ, तो बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे पहाड़ के रूल्स है, गाड़ी जो भी चलाए आपको ऊपर जाने वाली गाड़ी को पहले रास्ता देना होगा, क्योंकि नीचे जाने वाली गाड़ी तो फिर भी ग्रिप बना लेती है, लेकिन ऊपर जाने वाली गाड़ी जो होते हैं उन लोग को बहुत सारे चढ़ाई उठनी पड़ती है, बहुत टर्न्स उठनी पड़ती है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। तो ये पहाड़ के गाड़ी जो चलाते हैं उन लोगों का रूल्स है कि ऊपर उठने वाले को आपको पहले चांस देना होगा, साइड देना होगा। और इतना पतला जगह है, 2 गाड़ी एक साथ आए तो किसी को अगर आते हैं या फिर उतरते हैं तो किसी को पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा हटना पड़ेगा और एकदम एज में गाड़ी लगाना पड़ता है।
जो मेरे जैसे ऐसे बहुत ही कमज़ोर दिल के हैं, उसके लिए तो बहुत ही टेंशन की बात है। देखिए ये कितने कॉर्नर कॉर्नर से जाते हैं। ये तो फिर भी सही है। आगे जहाँ पे हम जाएँगे, आप सिर्फ़ रास्ता देखिएगा। यहाँ पे ट्विस्ट आते हैं, लेकिन आपको बहुत एक्सटेंडेड एक रास्ता दिखता है। आगे जैसे जगह में हम जा रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों को अगली टर्न भी नहीं दिखती। तो एक्सपर्ट ड्राइवर्स ही चला पाते। ये यहाँ तक शिटोंग के भी हमारे होम स्टे का जो रास्ता था, फर्स्ट डे पे आप देख सकते हैं कैसे रास्ते से हम लोग चल रहे थे, हम पैदल चल रहे थे, पूरा पत्थर वाला टूटा फूटा रास्ता था। तो गाड़ी जब नीचे हम लोग लेके जा रहे थे रात के टाइम, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक था। बगल से एक स्कूटर भी नहीं पास हो सकता, इतना सा ही छोटा जगह था। तो उन सब जगह में जैसे ये हमारे जो ड्राइवर दादा थे, ये जलपाईगुड़ी से थे। तो ऐसे कोच बिहार, जलपाईगुड़ी और शिलीगुड़ी, यही कुछ जगह जहाँ पे प्लेन्स है और थोड़ा पहाड़ का एक इलाका घुसता है वहाँ पे, उन सब जगह में ही ये सारे ड्राइवर्स जो है, वो लोग देखिए टर्न देखिए, वो लोग ट्रेंड होते हैं पहाड़ में, क्योंकि उन लोगों को लेके आना जाना पड़ता है ये ट्रैवलर्स को। तो यहाँ के ड्राइवर और लोकल जो पहाड़ के ड्राइवर हैं, यही लोग ट्रेंड होते हैं। ऐसे थोड़ा नीचे जाए रायगंज, बालूरघाट, मालदा, यहाँ के ड्राइवर भी यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, संभल नहीं पाएंगे ऐसे रास्तों में। देखिए हमें गाड़ी रोकना पड़ा क्योंकि एक गाड़ी को पास देना था। ये जगह फिर भी सेफ़ है क्योंकि आसपास बहुत पेड़ है। तो गॉड फॉरबिड अगर कोई गाड़ी स्लोप से गिर जाता है, ग्लाइड हो जाता है, ख़ास करके मानसून में, क्योंकि रास्ता बहुत स्लिपरी होता है और रास्ता ख़राब हो जाता है, मिट्टी गिरता है। ये स्लोप ऊपर के जो स्लोप्स है ना पहाड़ के पगडंडियों से, वो मिट्टी गिर के ये मेन रोड में वो पूरा स्लिपरी बना देता है, मडी बना देता है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है। और गाड़ी के पास ये जो टर्न्स आते हैं, उसके पास अगर पेड़ पौधे बहुत हो तो गाड़ी अटक जाता है। अगर ग्लाइड स्लिपरी जो एरिया है उससे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम भी हो, स्लिप भी हो जाए, तो भी गाड़ी अटक जाता है। यहाँ पे देखिए ये है ब्रेकफास्ट का डाउन। जब परसों रात को हम लोग चढ़े थे ना, पता ही नहीं लगा कि इतना ऊंचे एकदम से चढ़ना पड़ा। तो जो ड्राइवर्स थे, रूल्स के हिसाब से वो लोग ऐसे चलाते। यहाँ के पहाड़ी ड्राइवर्स, नेटिव ड्राइवर्स और शिलीगुड़ी के ड्राइवर्स भी, वो लोग हॉर्न देते ही नहीं। दिन में तो छोड़िए, हम लोग रात को आए थे और हमें डर लग रहा था कि पूरे रास्ते में पूरा अंधेरा था, क्योंकि कोई लैम्प पोस्ट वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे बोल रही थी 5 ही साल हुआ है, तो वो लोग कोई हॉर्न नहीं देते। यहाँ पे तिस्ता का व्यू शुरू, पूरे नॉर्थ बंगाल में पहाड़ है और जहाँ से आप उठते हैं, चढ़ते हैं, जितना पगडंडियों से आप ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे, आपको ये दिखेगा तिस्ता। नॉर्थ बंगाल में और पूरे बंगाल में तिस्ता रिवर बहुत फेमस है। आपको कोई मूवी में गाना भी मिल जाएगा तिस्ता को लेके, ये इतना फेमस है। और ये ब्रह्मपुत्र से आता है, ब्रह्मपुत्र नदी से। इसका फ्लो और भी ज़्यादा होता है जब अगस्त सितंबर होता है। आपने देखा वो खाई एक टर्न कितना नीचे जाके हम लोग ले रहे हैं, वो स्ट्रेट एक ही टर्न है। यहाँ पे तिस्ता बहुत, यहाँ पे इसका बहाव है और चर भी थोड़ा हो गया है। यहाँ पे हाइड्रो प्लांट है पास में ही, हम लोग वहाँ से गुजरेंगे, आप देख पाएंगे। इसलिए बहुत बीएसएफ और जवान भी है। और एक कारण से, क्योंकि गैंगटॉक होके जो नाथुला पास है, चाइना के साथ बॉर्डर एरिया है, वो भी पड़ता है। इसलिए आर्म्स एंड एम्युनिशन रेडी रखना पड़ता है। हमारे जो डिफेंस के जो स्किलफुल ऑफिसर्स हैं, वो लोग भी अलर्ट रहते हैं इस रोड में। तो ये तिस्ता चल रहा है। आप जहाँ तक जाएंगे नॉर्थ बंगाल में, आपको तिस्ता दिखेगा। कुछ दूर जाके आपको मूर्ति रिवर भी दिखेगा, लेकिन वो तिस्ता जैसा अभी उतना बहाव नहीं रहा। और बरसात में तो दोनों का ही बहुत है, लेकिन तिस्ता का यहाँ पे बहुत बहाव है, इसीलिए हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ पे बना हुआ है। और ये नदी को आप सामने से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पे हाइड्रो पावर के प्लांट के हाइड्रो जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उस प्लांट के अंदर से एक आर्मी का बना हुआ पुल है, जो कि परमिशन लगता है, हम लोग वो अवेल किए हैं। इसका पूरा हम लोग नहीं दिखा सकते क्योंकि लीगल इशू होता है।
तो इतना ही। आप अगर पास से देखेंगे, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है, थोड़ा थोड़ा जितना भी हो सक रहा है, तो आप अगर पास से भी देखेंगे ना, मेरा कैमरा तो उतना अच्छा है नहीं, और अगर कोई अच्छे से फ्रेम करेगा तो ये कुछ विदेश से कम नहीं लगेगा। इतना सुंदर जगह है, अपने आंखों से देखेंगे तो आप तो मोहित ही हो जाएंगे, इतना सुंदर। अब हम टर्न लेके चल रहे हैं चारखोल। अगर कोई लावा लोलेगांव जाते हैं और ऋषभ ऋषभ खोला जाते हैं, वो थोड़े हायर ऑल्टीट्यूड में है, ये तीनों के तीनों, लावा लोलेगांव फिर ऋषभ खोला, तो आपको इस रास्ते से जाना होगा। ये बहुत बहुत ही, और एक रास्ता है ऑल्टरनेटिव, लेकिन वहाँ पे काम चल रहा है, इसलिए हम लोग ये रास्ते से जा रहे हैं। आप सिर्फ देखिए, पहले में भी हम लोग जो पहाड़ से आए, वो शिटोंग से आए, बिरिक फॉरेस्ट होके, उसके रास्ते में भी ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, लेकिन यहाँ पे देखिए, अंदर से तो उतना पता नहीं चल रहा था। आप जब खिड़की से देखेंगे तो बहुत एकदम अंदर फाका हो, खाली हो जाता है, और सिर भी घूम जाता है कभी कभी, क्योंकि मेरा तो पहली बार था और बहुत डर लग रहा था, क्योंकि बहुत खाई है। ब्रिक में थोड़ा अलग था, वहाँ पे स्लोप पे, ये जो पहाड़ के धार धार में बहुत घर थे, नीचे आपको दिखता था कि एक वैली है, एक हैबिटेट है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ खाई दिखेगा। और ट्विस्ट जो है आपको पता भी नहीं चलेगा, विद इन अ मिनट आ जाता है, आपको दूर तक नहीं दिखता है कि आगे जाके ऐसे ट्विस्ट है, बहुत कम। और एक ट्विस्ट लेते ही आपको इतना ऊपर जाना पड़ता है, इतना अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट है। देखिए यहाँ पे हम लोग उठ रहे हैं, आप अगर एज में देखेंगे ना कैसा ऑल्टीट्यूड है, तभी आपको समझ में आएगा जब आप खाई को देखेंगे। मैं खिड़की से जब ये वीडियो ले रही थी, खिड़की से देखने में बहुत डर लग रहा था। अब देखिए दूर में आपको क्या दिख रहा है, बस कुछ टावर, वो भी पहाड़ पे लगे हुए, और बस खाई। और ये टर्न देखिए कितने जल्दी जल्दी आते हैं, बहुत डरावना, हमें तो बहुत डर लगा था। बस वेदर अच्छा था, और पूरे रास्ते में आपको ये वायलेट फूल्स दिखेंगे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही प्यारे, पूरे रास्ते में, जहाँ जहाँ तक आप जाएंगे। और ये रास्ता और भी पतला है, बहुत पतला है। जितना शिटोंग में था वहाँ पे तो आप एक एज देख के थोड़ा सा साइड, एकदम सट के पहाड़ से एक गाड़ी को आप साइड दे भी सकते हैं। यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है, आपको पीछे लेना ही होगा, दोनों में से एक को आगे पीछे करके एक थोड़ा सा चौड़ा जगह में आना पड़ेगा, जहाँ पे आप एज में खड़े होकर एक गाड़ी को साइड दे सके। यहाँ पे फिर से तीस्ता दिख रहा है। ये जगह ड्राइवर दादा ने रोके कि आपको पिक्चर लेना है क्या? मैंने कहा मुझे तो बहुत देखने में, पहले तो देख लूँ मैं, बहुत सुंदर जगह है, बहुत। और जो व्यू यहाँ से है, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, काफ़ी खूबसूरत एक नज़ारा, और बहुत डरावना था ये। यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े छोटे छोटे नदी मिलेंगे, जो मिल रहे हैं नीचे एकदम आके जाए तो कभी कभी तो कोशिश करके मैं कर ले रही थी, लेकिन बहुत डर लग रहा था। आप देखिए इस जगह में आपको कहीं से भी कोई हाउस, कोई होम, कोई हैबिटेट कुछ भी दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा एकदम वैली में नीचे जाके, ये जगह बहुत डर लगा था। और जब ऊपर देख रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था, गाड़ी से अंदर देखने में उतना खरा मतलब डर नहीं लग रहा था, लेकिन बाहर जब देख रहे थे बहुत, हम लोग बहुत ऊंचाई पे आ चुके थे। और तब भी हम लोग, मैं पूछ रही थी कि और कितना दूर भैया, और कितना टाइम लगेगा? तो भैया बोले अभी जितना दूर आए हैं उतना देर और जाना है। तो हम तो मतलब दिमाग थक गया कि, और मैंने पूछा, ये भी मैंने, मेरे हस्बैंड ने, दोनों पूछा, यहाँ पे देखिए पालते हैं ये लोग ऊपर ही, और इसी का वो बटर बनाते हैं, चाय में डाल के पीते हैं वो लोग। तो हम दोनों ने पूछा कि तो जितना रास्ता बाकी है, व्यू देखिए, बात क्या करूँ मैं, इतना सुंदर। तो जितना रास्ता बाकी है उतना रास्ता क्या ऐसे ही पूरा गोल मटोल जाना पड़ेगा? यहाँ पे थोड़ा हैबिटेट मिल रहा था तो अच्छा लगा, लगा कि पहुँच गए क्या, पहुँच गए क्या? फिर पता चला नहीं, सामने खूबसूरत सा व्यू पॉइंट है, और उसके आसपास ये हैबिटेट, थोड़ा सा एक हैबिटेट जोन है। ये व्यू पॉइंट काफ़ी खूबसूरत था, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा,
लेकिन मैं नाम थोड़ा सा भूल चुकी हूँ, कुछ पिटू ऐसा कुछ नाम था शायद। और भैया बोले कि हमारे क्वेश्चन में कि अभी जो बाकी का रास्ता है जो काफ़ी डबल ही है, जितना आए थे उतना और जाना है, तो वह कैसा है, वो क्या इतना रफ है? तो बोले कि कहीं कहीं इससे थोड़ा ज़्यादा है, कहीं कहीं बहुत कम है, कहीं कहीं तो आपको नीचे भी जाना पड़ेगा, और स्लोप से आप जब नीचे जाते हो ना तब भी बहुत डरावना होता है। देखिए ये व्यू पॉइंट है, पिटू या फिर कुछ नाम है, मैं याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा हाई लैंड है, वहाँ से वो नदी की बहा आ रही है, जो तिस्ता है उसका फॉल है। क्या सुंदर नज़ारा, मुझे ये जगह बहुत अच्छा लगा था। बस कुछ मिनटों के लिए हम रुके थे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह था। यहाँ पे शायद आप पूरा मतलब खड़े होके बैठ के आप देखते देखते पूरा एक दिन गुजार सकते, इतना सुंदर जगह था। और यहाँ पे भी टेंट का प्रोविज़न था, जैसे हम लोग औहलदारा में देखे थे ना होम स्टे के साथ, वैसे ही। तो कोई अगर इसका भी मज़ा लेना चाहे, यहाँ पे आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे ट्राई करें गूगल में, तो आपको होम स्टे का बहुत सारा नाम मिल जाता है। अगर आप डेस्टिनेशन देख के भी सर्च करें इंस्टाग्राम या फिर कुछ जगह में, अभी तो बहुत एडवांस हो गया है, वो लोग वहाँ पे भी लोकेशन के साथ पोस्ट करते हैं। और एडवांस बुकिंग करना पड़ता है रहने खाने का पूरा, कुछ 50% ऐसा कुछ नहीं है, पूरा। तो अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, अभी हमें बहुत सारा रास्ता जाना है, बहुत। और मुझे तो नहीं पता था, भैया देखे कि हम लोग थोड़ा उतावले हो रहे हैं, कितना ट्विस्ट है, इतना टर्न्स है और इतनी चढ़ाई है, तो हम लोग थोड़े थोड़े दिमाग से थक गए। और मतलब हम लोग वेट करे कब पहुँचे। यहाँ पे छोटे छोटे मोनेस्ट्री है जो कि रेप्लिका टाइप है, देखिए कितना ऊपर उठ चुके हैं। अब मैं दिखाऊंगी एक व्यू जहाँ से आप समझ सकते, ये रोड छोड़ के हम ऊपर आए। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे, हमारे जो होम स्टे है। मैंने कुछ रास्ता काट दिया क्योंकि बहुत मडी था, बहुत धूप भी था, और मेरे फ़ोन का चार्ज भी ख़त्म हो गया था। लेकिन बहुत टर्न था, बहुत टर्न था। और ये हमारा छोटा सा बहुत ही प्रिटी गृहम बोल के, जैसे हम लोग शिटोंग में रुके थे कशिश होम स्टे पे, यहाँ पे है गृहम बोल के। और जो अटेंडिंग जो होस्ट थी हमारी, जो यहाँ की ओनर थी, वो दीदी बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत वेल मेंटेन्ड और हाइजीन सबका ध्यान था। आज तो आज जब हम आए तब कोई नहीं था, लेकिन कुछ दोपहर के टाइम हम लोग यहाँ पे एक दिन ही स्टे करेंगे। तो ये 25th ओवर हुए अभी अभी, तो पूरा क्रिसमस का यहाँ पे थोड़ा क्रिश्चियन कम्युनिटी है ज़्यादातर, तो ये थोड़ा सा ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के भी। वेदर बहुत खूबसूरत था, धूप था, तो हम लोग सोचे थोड़ा निकले। ये है यहाँ का सबसे पुराना होम स्टे, बहुत खूबसूरत है। तो इसके पीछे अभी नया वाला बन रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है, तो इसलिए ये हमारे होम स्टे के ऊपर है। एक छोटा सा सिटिंग अरेंजमेंट वो लोग बनाए हैं, ये एक नया होम स्टे है। तो थोड़ा सा ये जगह मुझे बहुत खूबसूरत लगा। यहाँ पे ना आपको छोटे छोटे चीज़ इतने अच्छे अच्छे मिल जाएंगे कि आपको जो सिटी में आपको नहीं भाते ना बड़े बड़े चीज़, यहाँ पे आपको छोटे से ही इतना तसल्ली, इतना सुकून मिलेगा कि आप खुश हो जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगा। और बाकी भी जितने सारे जाते हैं सब लोग, सब यही बोलते हैं, बाहर की तो शायद यही खूबसूरती है। मैं तो पहली बार आई, मैं तो पूरा एकदम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। तो थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हुआ, थोड़ा सा मस्ती मस्ती बोलने बोलने से यही बस हम लोग टहलने निकले, लगेज वगैरह रखे, फ्रेशन अप किए, बस निकल गए। यहाँ पे एक घर है, देखिए वहाँ पे थोड़ा, जो आप क्या बोलते हैं, मेरीगोल्ड हम लोग बोलते हैं, गेंदा फूल। तो गेंदा फूल का एक फार्म लगा हुआ था, इतना सुंदर लग रहा था। ये एक व्यू पॉइंट है, एक टावर टाइप का बना हुआ है, और कुछ पत्थर थे। तो दूर की गांव की वो घर भी दिख रहा था जहाँ पे उगाते हैं गेंदा। ये हमारे होमस्टे का अंदर छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर जगह है। हमने ये यहाँ पे एक ही दिन रुके हम लोग, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था। लेकिन धीरे धीरे क्लाउडी होने लगा, हम लोग जब आए तो धूप था, और घूम भी लिए थोड़ा थोड़ा।
धूप थोड़ा सा गिर गया तो क्लाउडी होने लगा, तो हम लोग चले गए। यही छोटा सा जगह, एक मोड़ है, वहाँ से कुछ कितना होगा, सब कुल मिला के 30-35 घर होंगे मैक्स टू मैक्स। और ये कम्युनिटी में सब मिलके वो लोग होम स्टे बनाए हैं। और ये क्योंकि लावा लोलेगांव के रास्ते में होता है, और सब लोग अभी कोशिश करते हैं ज़्यादा फेमस जगह से दूर कुछ आइसोलेटेड प्लेस जहाँ पे कुछ शांति मिले, ज़्यादा भीड़ ना हो, वहाँ जाए। खाना हम लोगों को पूरा बंगाली सर्व किया गया था, बहुत ही अच्छा था। तो खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा टहलने निकले थे। यहाँ पे भी ये होम स्टे हम लोग पहले देखे थे, ये बहुत अच्छा था, लेकिन हम लोग को रूम नहीं मिला था। यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे हैं जो पहाड़ के बहुत ऊंचे में हैं। ये एक हम लोग आए थे, ये भी बहुत फेमस है। ये बहुत बड़ा एरिया है, आपको होम स्टे जैसा मिलेगा, स्वीट मिलेगा, रिसोर्ट जैसा। एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, पीछे में टेंट भी है, टेंट की भी प्रोविज़न है, वहाँ पे भी आप रह सकते हैं। तो हम लोग ये एक्सप्लोर करने निकले थे, बहुत खूबसूरत। ये उसी रिसोर्ट का एक्सटेंडेड पार्ट है जहाँ पे आप नॉर्मली जो बाकी रिसोर्ट के हैं, बाकी होम स्टे के हैं, वो भी घूम सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे पंछी आते हैं ठंड के टाइम, क्योंकि क्लाउडी हो रखा था इसलिए आ नहीं रहे थे, हमें इतना नहीं पता था। यहाँ पे एक जन आए थे, वो कोलकाता से ही थे। वो पब्लिशर है, एक बुक पब्लिशिंग के साथ अटैच्ड है। वो हर साल यहाँ पे और डूअर्स में आते हैं। तो ये वो यहाँ पे आते हैं क्योंकि इस जगह में बहुत पंछी आते हैं, ये फेमस है उसके लिए। हमें उतना नहीं पता था, लेकिन उस दिन पंछी नहीं मिले, बैड लक। लेकिन वेदर अच्छा मिला था, बहुत खूबसूरत था। एक यहाँ पे होम स्टे है जो चारखोल नाम के ही नाम से है, इस एरिया के नाम से। वो एकदम टॉप में है। हम लोग देखे उसको, लेकिन वो बहुत टफ है जाना, रास्ता बहुत ख़राब है। लेकिन उसके विंडो से जो व्यू है वो आपको शायद कहीं और ना ही मिले। ये छत पे रात को ऐसे कुछ लाइट्स लगाए, कुछ सिटिंग एरिया को सजाए, और यहाँ पे कुछ दूर की शहर कुछ हल्का दिखता है, जितना शिटांग में जलता था पूरा जगमग जगमग, उतना तो नहीं। सिर्फ कालिम्पोंग सिटी जो है वो बहुत जलता है, मतलब बहुत दिखता है। और ये शाम पे यहाँ पे ऑथेंटिक जो मोमो, वो हमारी जो होस्ट थी, होम स्टे की ओनर, वो बनाई थी। ये कॉम्प्लीमेंट्री था, बहुत अच्छा था। इतना अच्छा मोमो मैंने कभी नहीं खाया, नॉट इवन एनी ब्रांडेड मोमो और या फिर कोई नॉनवेज मोमो, कुछ भी इसके आगे नहीं है। ये एक वो वेज मोमो था, स्क्वाश और कैबेज से बना हुआ था। स्क्वाश क्योंकि नॉर्थ बंगाल के पहाड़ों में बहुत बहुत उगते हैं, तो ये लोग हर स्टफिंग में स्क्वाश डालते हैं, और जो कैबेज है, बंधा गोभी है, उसके साथ। और ये हमारा डिनर था। बहुत ठंड था, बहुत ठंड था, क्योंकि दिन भर क्लाउडी भी हो रखा था। हमें डर लग रहा था कि बारिश ना हो जाए, क्योंकि हमें नेक्स्ट दिन सुबह जाना था। तो ये था थर्ड डे।